नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बारी मैं आपकी करियर और मनी की रीडिंग करने वाली हूँ 11th नवंबर से लेकर 20th नवंबर के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके करियर को लेकर क्या गाइडेंस है, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। आपके फाइनेंसेस को लेकर क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, पैसा आने वाला है, जाने वाला है, कुछ फायदा होने वाला है, कोई नुकसान होने वाला है। जनरल गाइडेंस भी हम देखेंगे, हेल्थ को लेकर भी हम देखेंगे, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है अगर हेल्थ के लिए या अदरवाइज किसी चीज का आपको एक्स्ट्रा या स्पेशल ध्यान रखना है, वो भी हम देखेंगे। वन क्वेश्चन रीडिंग एज यूजुअल होती ही होती है। जो लोग नए हैं उनको देखना पड़ेगा पूरी रीडिंग ये जानने के लिए कि वन क्वेश्चन रीडिंग एग्जैक्टली होती क्या है। और एंड में होगा आपका एंजल नंबर कार्ड निकलेगा एंजल डेक से, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको एंड तक रीडिंग देखनी पड़ेगी। अपनी तरफ से क्लेम करिए, जितना पॉजिटिवली अफर्म कर सकते हैं, जितनी पॉजिटिव चीजें इकट्ठी कर सकते हैं, बटोर सकते हैं, उतनी बटोरिए। कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द यस, आई क्लेम द नो। जो भी आंसर आता है वन क्वेश्चन रीडिंग में, तो अपनी तरफ से जितना भी अट्रैक्ट कर सकते हैं यूनिवर्स की, डिवाइन की पॉजिटिव एनर्जीज, वो अट्रैक्ट करिए कमेंट करके, ठीक है। ऑल्सो थोड़ा सा मैं इस बारी माफी मांगना चाहूंगी, मैंने थोड़ा अपना ध्यान अच्छे से नहीं रखा जिस वजह से मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई है। और ये रीडिंग कंपैरेटिवली थोड़ा मैं छोटी करूंगी, ठीक है, उतनी बड़ी रीडिंग नहीं होगी। एंड आई एम रियली सॉरी, आपको इस बारी मुझे माफ करना पड़ेगा, बट अगली बार से मैं अपना ज़्यादा ध्यान रखूंगी ताकि आप लोगों की रीडिंग्स मुझे उसमें टाइम कम ना करना पड़े। बट इस बारी तो जो हो गया सो हो गया, थोड़ा सा इस बारी माफ कर दीजिएगा प्लीज। एंड थोड़ा ब्लेसिंग्स की भी जरूरत है बिकॉज कोल्ड फीवर सब कुछ हो रहा है, तो वो आपको थोड़ा सा मुझे इस बारी बेनिफिट ऑफ डाउट या थोड़ा सा मुझे आपको एक फ्री पास देना पड़ेगा, ठीक है। करियर, मनी, हेल्थ की रीडिंग है ये 11th नवंबर से 20th नवंबर के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। जेमिनाई के लिए करियर, मनी, हेल्थ रिलेटेड गाइडेंस मैसेजेस 11 to 20th नवंबर। जेमिनाई के लिए करियर रिलेटेड गाइडेंस, मनी रिलेटेड गाइडेंस, हेल्थ रिलेटेड गाइडेंस 11 to 20th नवंबर। जेमिनाई के लिए मैसेजेस, गाइडेंस, करियर, मनी, हेल्थ रिलेटेड 11 to 20th नवंबर। वाओ, ओके। सो जेमिनाई देखिए, अभी 11 to 20th में मुझे काफी करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो मुझे काफी एक्साइटिंग, अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती दिख रही है। बट उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आप जहां पे भी हैं, जो भी आपका कंफर्ट जोन है, जो भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन से बाहर निकलना पड़ेगा। थोड़ा हिट एंड ट्रायल, मे बी टेकिंग सम काइंड ऑफ रिस्क, अ बोल्ड मूव, समथिंग वेरी एम्बिशियस कि हाँ, पता नहीं कि ये चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट ट्राई करके देखते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। कोई चीज हो सकता है ऐसी आपके सामने आए जो कि आपने पहले कभी ट्राई नहीं करी है, तो आपको ये चीज लगे कि कहीं इस चीज में बिल्कुल ही यू नो चीज और खराब ना हो जाए, तो वो चीज फेयर इनफ, सही फीलिंग है, लग सकता है, बट कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है आपको। बिकॉज अगर आप यही सोचते रहोगे कि कहीं चीज और बुरी ना हो जाए, कहीं खराब ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, तो जितना आप नेगेटिव सोचोगे उतना ही आप वही नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट करोगे। वॉट यू थिंक इज वॉट यू अट्रैक्ट, दैट्स हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। ठीक है। सो ऑप्टिमिस्टिक रहना जरूरी है, पॉजिटिव रहना जरूरी है, और बोल्ड मूव लेना जरूरी है। वो रिस्क, वो चांस जो है ना, वो लेना आपको जरूरी है। बिकॉज नाउ इज द टाइम टू टेक एक्शन। अगर अभी आपने ये चीज को जा लेने दिया तो फिर वो अपॉर्चुनिटी आपके पास कभी नहीं आएगी। यहाँ पे ये जो अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, ये आपको आने से पहले पता लग जाएगा कि ऐसी कोई चीज आने वाली है। बिकॉज उसकी न्यूज आपको मिल जाएगी, काफी एक्साइटिंग चीज हो सकती है, क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो सकता है या आपके पैशन से रिलेटेड हो सकता है। और मुझे ये भी चीज दिख रही है दैट यू आर बीइंग एक्सट्रीमली इम्पेशेंट।
आप कोई चीज कर रहे हो और आपको ये अपॉर्चुनिटी दिखती है और आपको लगता है हाँ रिस्क लेना है, चांस लेना है, करना है, करके देखते हैं, तो आप जो कर रहे हो उसको बीच में छोड़ के इस चीज की तरफ भाग जाते हो। नो, इस तरीके से नहीं करना है। एक तो ये बहुत गलत इंप्रेशन देता है, दूसरा ये आपकी बहुत इम्पेशंस और इम्पल्सिवनेस दिखाता है कि पहले कोई चीज करी, फिर कुछ नया अच्छा आ गया तो उसको आधा छोड़ दिया, फिर और कुछ अच्छा आ गया तो वो उस चीज को भी आधा छोड़ दिया। तो आपको थोड़ा सा ना लाइक यू नीड टू फिनिश वॉट एवर यू स्टार्ट, और उसके बाद आगे बढ़ने की जरूरत है। थोड़ा आराम आराम से, तसल्ली से, स्टेबिलिटी के साथ, सब्र के साथ आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। बट यहाँ पे पैशन को फॉलो करने वाली बहुत वाइब आ रही है। उसके साथ साथ दो अपॉर्चुनिटीज भी हो सकती हैं। आप में से कई लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्शंस हो, चॉइसेस हो, ये चूज करें या ये चूज करें। अब हो सकता है आपके फैमिली मेंबर्स आई एम सो सॉरी गाइस, तबीयत खराब है तो ये चलता रहेगा। आपके फैमिली मेंबर्स हो सकता है आपको बोलें कि नहीं तुम इस चीज की पढ़ाई करो, या नहीं तुम यहाँ पे मत जाओ, दूसरी सिटी में मत जाओ जॉब करने के लिए, तुम जहां हो वहीं पे ही रह के जॉब करो। तो मे बी वो आपका डिसीजन मेकिंग अफेक्ट करे। फैमिली मेंबर हो गया, फ्रेंड हो गया, पार्टनर हो गया, स्पाउस हो गया, कोई भी आसपास हो सकता है। सो यहाँ पे वो डिसीजन मेकिंग हो नहीं पा रहा है क्योंकि आप कुछ और चाहते हो, दूसरा इंसान जो आपको फोर्स कर रहा है या इन्फ्लुएंस कर रहा है वो कुछ और करवाना चाहता है आपसे। ठीक है, तो ना आप अपना मन का कर पा रहे हो, ना आप उसके हिसाब से कुछ कर पा रहे हो। आई फील यहाँ पे यू नीड टू फॉलो योर ओन हार्ट इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू मेक द अदर पर्सन हैप्पी। बिकॉज दूसरे के हिसाब से आप एक चीज कर लोगे, फिर उसके बाद दूसरा कोई नई चीज लेके बैठ जाएगा कि अब ये तो मेरे हिसाब से कर लिया, अब कोई नई चीज। तो कब तक आप दूसरे के हिसाब से, जिंदगी उसकी है या आपकी है। सो ओवर एनालाइज मत करो, डिसीजन मेकिंग करनी जरूरी है। ओवर एनालाइजिंग से आपको बाहर निकलना है। अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए, ना कि दूसरों के हिसाब से डिसीजन लीजिए। ठीक है, मे बी आप रिस्क लेना चाह रहे हो और दूसरा बोले नहीं नहीं रिस्क मत लो, चीजें बहुत खराब हो जाएंगी, मत करो ये। तो आपको अगर रिस्क लेना है और अगर आपने अपना रिसर्च करा है और आपको लगता है हाँ ठीक है, तो ठीक है, go for it. But you need to listen to your intuition, Gemini. You need to pay attention to signs from the divine, because जो आपकी intuition है, यूनिवर्स है, ये आपको थोड़े थोड़े टाइम के बाद ना कुछ hints या इंडिकेशन या साइंस देंगे कि आपको इस चीज को फॉलो करना चाहिए या आपको ये चीज करनी चाहिए। ठीक है, सो अननेसेसरी वरी है या कोई चीज को लेकर डर है कि रिस्क नहीं ले सकते, क्यों डर लग रहा है, यू हैव टू लेट गो ऑफ ऑल दोज थिंग्स। वो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। इनफैक्ट आपके सामने कोई सीक्रेट आएगा, जितना आप अपने गट फीलिंग को सुनोगे, जितना आप डिवाइन को, जो एक साइंस आ रहे हैं डिवाइन से, जितना आप उन पे ध्यान दोगे ना कोई चीज बहुत ही क्लियर कट तरीके से रिवील होगी आपके सामने। और जब वो रिवील होगी तो क्लैरिटी मिलेगी कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन अच्छा बुरा, सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिलेगी। तो आई फील थोड़ा मिली जुली चीज है यहाँ पे। ध्यान रखना बहुत जरूरी है इन चीजों का, अपनी इंट्यूशन पे खासकर सुनना बहुत जरूरी है। बिकॉज काफी चीजें आपकी मे बी पैसे को लेकर, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे पैसा डालना है, किसको देना है, किससे लेना है, उसको लेकर आपको इंट्यूशन सुननी चाहिए अपनी। अगर आपको कोई फ्रेंड बोल रहा है यहाँ पे इन्वेस्ट करो, और अगर आपकी इंट्यूशन बोल रही है नहीं यार ये कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मुझे, तो सुनो अपनी इंट्यूशन को। हो सकता है कुछ रिवील हो जाए, ये पता लग जाए दैट दिस इज नॉट एक्चुअली अ फ्रेंड एंड दिस पर्सन इज ओनली प्रिटेंडिंग, जो भी चीज है। बट आपकी जो इंट्यूशन है ना, वो आपको गलत डिसीजन लेने से बचाएगी। और यू नीड टू फॉलो योर ओन हार्ट, बिकॉज यहाँ पे मुझे एज सच पैसा आता तो नहीं दिख रहा है बट आप अपनी इंट्यूशन फॉलो करके पैसे का नुकसान जरूर होने से बचा सकते हो। और अपॉर्चुनिटी कौन सी फॉलो करनी है, कौन सी नहीं करनी है, उसमें भी काफी इंट्यूशन आपकी हेल्प करेगी। करियर, मनी, मैसेजेस, गाइडेंस।
for Gemini 11th to 20th November, करियर और मनी को लेकर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैसेजेस फॉर Gemini 11th to 20th नवंबर, करियर को लेकर मनी को लेकर इंपॉर्टेंट मैसेजेस फॉर Gemini 11th to 20th नवंबर। कनेक्शंस बिल्ड करना बहुत जरूरी है जेमिनाई आपके लिए। जितना आप लोगों के साथ काम करोगे, कनेक्शंस बिल्ड करोगे, नेटवर्किंग करोगे, सर्कल बढ़ाओगे अपना, उतना ही आपका बिजनेस, आपका काम और ज्यादा ग्रो करेगा। कोई नया क्लाइंट, कोई नई डील, कोई नया प्रोजेक्ट, एंड दूसरों को भी मौका मिलेगा कि वो अपना टैलेंट आपके साथ शेयर करें, और आपको थोड़ा सा एक ब्लेंड इन होना आएगा कि कैसे दूसरों के साथ काम करते हैं, और आप भी अपनी चीज शेयर कर पाओगे। तो एक ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है ना, गाइडेंस होती है कि मैंने अपनी चीज तुम्हारे से शेयर करी, तुमने मेरे साथ शेयर करी, मैं तुमको गाइड कर रहा हूं कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है, वो आपको कर रहा है। सो टीम वर्क इज रियली इंपॉर्टेंट, कनेक्शंस आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू, कनेक्शंस बिल्ड करना इज रियली इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल सिक्योरिटी और अबंडेंस दिख रही है यहाँ पे। क्लियर कट मैसेज नहीं आया था पैसे के लिए, और जो मैसेज था वो ये था कि पैसे का नुकसान होने से आप खुद बचा सकते हैं, बट यहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल अबंडेंस है आपके लिए जेमिनाई, ठीक है। बट आपको ना, जो भी आप करियर में कर रहे हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए उस चीज पे, ठीक है। मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम जो है ना, वो रेकमेंड कर रहे हैं यहाँ पे यूनिवर्स कि एक ही चीज से पैसा अगर कमाने पे बैठे हुए हो आप और उसी पे डिपेंड कर रहे हो, देन दैट्स नॉट सफिशिएंट। मल्टीपल स्ट्रीम्स में आपको घुसना जरूरी है, और अगर आप उस चीज में एंटर करोगे तो आपको काफी सिक्योरिटी और काफी फाइनेंशियल अबंडेंस मिलेगा। करियर ग्रोथ इज ऑन द होराइजन, करियर आपका ग्रो करने वाला है, बहुत जल्दी चीजें और बढ़ने वाली हैं, अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही हैं। डू नॉट वेस्ट एनी टाइम जेमिनाई, अपना एक्शन लो टू इम्प्रूव योर फाइनेंसेस। चाहे 4 काम साथ में करने हैं, चाहे एक मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम कोई और साइमल्टेनियसली कुछ और ओपन करना है, आपको खोलना है, बट करियर ग्रोथ मुझे दिख रही है, एडवांसमेंट दिख रही है। चाहे आपका काम को एक्सपैंड करना, अपग्रेड करना, नई लोकेशन में कुछ खोलने की बात हो या अदरवाइज, बट मुझे करियर ग्रोथ, फाइनेंसेस को लेकर ग्रोथ, इन सारी चीजों को लेकर ये चीज बहुत क्लियर कट दिख रही है कि आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ग्रोथ अच्छी है, प्रोग्रेस अच्छा है। हेल्थ को लेकर नीज में थोड़ा सा पेन हो सकता है, नाइफ से या किसी शार्प एज वाली कोई चीज से आपको कुछ कट लग सकता है, वो थोड़ा ध्यान रखिए। फायर से थोड़ा ध्यान रखिएगा। मे बी आसपास कोई ऐसा इंसान हो जो कि बहुत ही दल बदलू तो नहीं मैं बोलूंगी, बट थोड़ा कैमिलियन टाइप, रंग बदलने वाला, तो उससे थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। थोड़ा संभल के चलिएगा, ऑल्दो ये आप आपके कंट्रोल में नहीं है, बट थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कहीं गिरेंगे और फिर चोट लगेगी, वो थोड़ी सी मुझे चीज लग रही है। जहां तक बात है रेमेडीज की, थर्ड आई चक्र अनब्लॉक करने के लिए एमेथिस्ट क्रिस्टल जो कि रेकी इन्फ्यूज्ड है, वो बहुत जरूरी है आपके लिए। ये आपका विजडम, आपकी इंट्यूशन को और बढ़ाएगा और एक्सपैंड करेगा और ज्यादा मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। सो एमेथिस्ट क्रिस्टल, जिसमें एक इंटेंशन फ्रेम करी जाएगी आपके नाम और आपकी सिचुएशन को ध्यान में रख के, और वो इंटेंशन रेकी के थ्रू इन्फ्यूज करी जाएगी। सो एमेथिस्ट क्रिस्टल इज रियली इंपॉर्टेंट, सिट्रीन क्रिस्टल इज रियली इंपॉर्टेंट। आपके यहाँ पे ना इस रीडिंग में एमेथिस्ट, सिट्रीन और ये 2 क्रिस्टल रेकी इन्फ्यूज, बिकॉज सिट्रीन क्रिस्टल क्या करेगा कि आपका जो पेशेंस है वो थोड़ा सा बैलेंस आउट करेगा, या अगर आप बोल्ड चीजें नहीं कर पा रहे हो, कॉन्फिडेंस कम है, फियर ज्यादा है, डर है चीजों को लेकर, आगे बढ़ा नहीं जा रहा है, रिस्क नहीं लिया जा रहा है, तो वहां पे सिट्रीन क्रिस्टल आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा को बैलेंस करता है, अनब्लॉक करता है। सिट्रीन और एमेथिस्ट बहुत जरूरी है। उसके अलावा इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट फाइनेंशियल अबंडेंस और करियर ग्रोथ, स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स तो होते ही हैं, हर चीज के लिए होते हैं, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। बट अगर आप ने गाइडेंस सुन ली है, ठीक है, गाइडेंस समझ ली है, तो उस गाइडेंस को अमल करना भी जरूरी है।
उस गाइडेंस पे वर्क करना, चेंजेस लाना, चीज़ों को बेहतर बनाना, अपने पैटर्न्स ब्रेक करना, वो बहुत ज़रूरी है और वो आप सिर्फ और सिर्फ रेमेडीज़ के थ्रू कर सकते हैं। सो रेमेडीज़ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। अब आ गई है बारी वन क्वेश्चन रीडिंग की। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, जो नए व्यूअर्स हैं, उनको मैं थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या एग्जैक्टली ये चीज़ है। ठीक है, आप जहाँ पे भी बैठे हैं रिलैक्स करके, बिल्कुल आंखें बंद करके अपना माइंड रिलैक्स करिए और अपने दिमाग में, अपने माइंड में, अपने सोल में एक क्वेश्चन सोचिए जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा। शॉर्ट क्वेश्चन होना चाहिए, रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि लास्ट टाइम पूछ चुके हैं, इस बारी दोबारा पूछ रहे हैं, अभी पूछ रहे हैं और फिर नेक्स्ट रीडिंग में पूछ रहे हैं। नो, इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन एवरी टाइम। ठीक है, तो फ्रेश क्वेश्चन पूछिएगा एंड रिलैक्स माइंड के साथ। ठीक है, जल्दबाजी नहीं, इम्पेशंस नहीं, इम्पल्सिव नहीं, जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके आगे देख रहे हैं, इट वोंट वर्क आउट। कमेंट करिए, क्लेम करिए, आई क्लेम द यस, आई क्लेम द नो, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज। डिवाइन जो मेरे लिए प्लान करके बैठा है, डिवाइन ने जो मेरे लिए प्लान करा है या जो भी मेरे लिए अच्छी चीज है, मैं उसे क्लेम करता हूँ। इससे कनेक्शन बैठेगा कार्ड्स के साथ, यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ, रीडिंग के साथ और मेरे साथ। तो कमेंट करके क्लेम करिए इन एनर्जीज को। ठीक है, बट यस या नो में क्वेश्चन होना चाहिए और जल्दबाजी नहीं, बिकॉज एनर्जीज बहुत मैटर करती है गाइज। यहाँ पे जितना आप जल्दबाजी करोगे उतनी ही आपके लिए चीज सही नहीं होगी। तो आराम से रिलैक्स करके फिर क्वेश्चन सोचिएगा। ओके जेमिनी, आई हैव योर कार्ड विद मी। रिलैक्स काम माइंड के साथ थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा। ब्रीद इन ब्रीद आउट, फिर प्ले करिए। नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज, अब देखिए यहाँ पे मे बी आंसर है। जितना आप चीजों के साथ एक सॉर्ट ऑफ फिगर आउट कर लेंगे ना कि आपको क्या चाहिए, उतना ही आप यस की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पे चीजें नहीं होंगी अगर आप अकेले अपने साथ टाइम स्पेंड करके चीजों को फिगर आउट ना करो कि हाँ, डू आई रियली वांट दिस। जो आपने पूछा है क्वेश्चन, क्या मुझे ये एक्चुअली चाहिए? क्या मैं इस चीज के बिना बिल्कुल ही हेल्पलेस हो जाऊंगा या मर जाऊंगा, या लाइक आई वोंट बी एबल टू सर्वाइव विदाउट दिस थिंग? क्या ये चीज से मुझे खुशी मिलती है? तो आई फील थोड़ा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, थोड़ा सा चीजें फिगर आउट करने की जरूरत है। और मेडिटेशन करो। आप जितना मेडिटेट करोगे आपको अपने सवालों के जवाब मेडिटेशन के थ्रू मिलेंगे। जब आप अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे आप कैसे डील कर रहे हो, आपका क्या नजरिया है, आपका क्या पहला कदम है, उस पर डिपेंड करता है कि वो चीज आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। आई एम सॉरी बट कार्ड मे बी आया है, सो इट इज व्हाट इट इज, मैं उसको चेंज नहीं कर सकती हूँ। अब हम देखेंगे एंजल नंबर डेक से कौन सा एंजल नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। जेमिनी के लिए कौन सा एंजल नंबर है 11 to 20 नवंबर, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं जेमिनी के लिए। कौन सा एंजल नंबर है जेमिनी के लिए 11 to 20 नवंबर, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं जेमिनी के लिए। कौन सा नंबर है एंजल नंबर फॉर जेमिनी 11 to 20 एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है फॉर जेमिनी। आपका एंजल नंबर है 251, 251। लिसन, बी ओपन टू हियरिंग गुड एडवाइस। मैं कार्ड पढ़ती हूँ, साथ साथ एक्सप्लेन करती जाऊंगी। When you hear good advice, you will hear it more than once and from multiple sources. जैसे कई बार क्या होता है, अगर आप
अनहेल्दी आपका लाइफस्टाइल है, ठीक है, तो आप सिर्फ एक इंसान से नहीं, बहुत सारे इंसानों से सुनोगे जो बोलेंगे कि यार थोड़ा सा ठीक हो जाओ, मतलब थोड़ा सा ठीक कर लो, थोड़ा सा रनिंग स्टार्ट कर लो, थोड़ा खाना कंट्रोल करो, थोड़ा ध्यान रखो। तो सिर्फ एक इंसान नहीं बोलेगा, कम से कम 4-5 लोग बोलेंगे। और अगर 4-5 लोग आपको कंटिन्यूसली वो एडवाइस दे रहे हैं, दैट मीन्स कि वो अच्छी एडवाइस है, उसको सुनो, लिसन, ठीक है। राइट नाउ बी अलर्ट, योर एंजल्स आर गिविंग यू अ मैसेज, चैनलिंग इट थ्रू द पीपल एंड प्लेसेस अराउंड यू। आपके आसपास जो लोग हैं, जो जगह है, उसके थ्रू आपको कुछ ना कुछ एंजल मैसेजेस मिलेंगे। या तो आपको नंबर दिखेगा, या फिर कोई डिवाइन इंटरवेंशन होगी, या फिर कोई मे बी आपकी गट फीलिंग आपको कुछ बताए। बट बी अलर्ट, क्योंकि आसपास काफी मैसेजेस आपको दिखाए जाएंगे डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, बिकॉज वो आपको बताना चाह रहे हैं, दे वॉन्ट यू टू लिसन केयरफुली टूडे टू ऑल पैटर्न्स एंड साइंस। जितने भी आसपास पैटर्न्स हैं, साइंस हैं, नंबर्स हैं, इंडिकेशंस हैं, हिंट्स हैं, सब पे ध्यान दो, सुनो उनको, ठीक है, बिकॉज ये मैसेजेस हैं, एंड मैसेजेस जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, और ये आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू कि आप उन सब चीजों के बीच में कॉमन लिंक ढूंढ पाते हो या नहीं ढूंढ पाते हो, कि हाँ ये भी चीज है, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज लग रही है, वो भी इंपॉर्टेंट चीज लग रही है, फिर ये भी हुआ, फिर वो भी हुआ। तो इस सबको कनेक्ट करके ये एक निष्कर्ष निकलता है। क्या आप वो निष्कर्ष निकाल पाते हो? देयर इज गुड एडवाइस टू बी अनकवर्ड। एंजल्स की तरफ से एक बहुत ही अच्छी एडवाइस आ रही है, बट वो इनडायरेक्ट एडवाइस होगी, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत डायरेक्ट चीज होगी। तो वो आपको थोड़ा सा खुद फिगर आउट करना पड़ेगा, पजल है जिसको थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा, अनकवर करना पड़ेगा, बट बी ओपन टू इट। उस चीज को लेकर ब्लॉक मत रहिएगा। यू नीड टू लिसन। 251 आपका एंजल नंबर है। तो गाइज, ये आपकी करियर एंड मनी की रीडिंग थी 11 नवंबर से 20 नवंबर तक के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, बताइए मुझे रेजोनेट करी, आपको अच्छी लगी रीडिंग, नहीं लगी, जो भी फीडबैक है आप दीजिए। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ, और मैं जेन्युइनली वेट करती हूँ कि अच्छा अब मेरी रीडिंग्स खत्म हो गई हैं, पोस्ट हो गई हैं, सो कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का, कैसा रिएक्शन आ रहा है, लोगों को पसंद आया, नहीं आया। और आपने नोटिस करा होगा कि मैं आई थिंक 100 अगर कमेंट्स होते होंगे तो 100 में से 95 तो मैं पूरे देखती ही देखती हूँ। कोई गलती से मिस हो जाता हो तो हो जाता हो, बट मुझे वो इंटरेक्शन बहुत पसंद आता है। मुझे ये जान के बहुत खुशी होती है कि हाँ, लोग देख रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, और लोग मुझे अच्छा ऑनेस्ट फीडबैक दे रहे हैं। मुझे वो फीडबैक सुन के बहुत खुशी मिलती है। तो लाइक करिए। अब आप लाइक के अलावा आप हाइप भी कर सकते हैं वीडियो को। हाइप का भी बटन होता है, तो जितना आप हाइप करोगे उतना मेरी वीडियो और विजिबल होगी। जैसे आप लोगों को अच्छा लगता है मेरी रीडिंग्स देखकर, आपकी हेल्प होती है, वैसे ही बाकी लोगों तक मेरी रीडिंग्स पहुंचेंगी, उनकी भी हेल्प होगी। सो हाइप करिए, शेयर करिए, जितना आप एंगेज कर सकते हैं। सब्सक्राइब भी करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को। बहुत से लोग हैं जो रीडिंग्स देखते हैं, अभी भी रेगुलर व्यूअर्स हैं मेरे, क्योंकि मुझे एनालिटिक्स के थ्रू पता लग जाता है, और वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड वाई, बिकॉज यू लाइक माई रीडिंग्स, आपको पसंद है मेरी रीडिंग्स, आप हमेशा देखते हो, पर सब्सक्राइब नहीं करते हो। बट एनीवे, आप सब्सक्राइब करिए, मुझे अच्छा लगेगा, और पार्ट बनिए मेरी इस प्यारी सी इमरामा जर्नी का। थैंक यू, बाय।